स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे वीपी मार्केटिंग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 52 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लेकर आएंगे और आपका नॉलेज हम बढ़ाएंगे। और आपको सिर्फ बैठे बिठाए ही ये मार्केटिंग का पूरा नॉलेज मिल रहा है। तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं। अ, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर वी ब्रिंग यू 52 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स यू कैन यूज टू ब्रिंग न्यू कस्टमर्स टू योर बिजनेस एंड ग्रो योर ब्रांड। तो आज हम 52 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको दिखाने वाले हैं, जिससे आप आपका ब्रांड या बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। Cause marketing. Find a cause both your customers and your company care about. It can create magic for your business. तो हमको एक कॉज आइडेंटिफाई करना है जो कि आपकी कंपनी और आपका कस्टमर के लिए मैटर करता हो। जैसे क्राई है, CRY, जो NGO है, वो छोटे बच्चों के लिए काम करता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एक बैंक है जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जैसे गवर्नमेंट बैंक है तो वो पुअर लोगों के लिए काम कर रहा है, तो वो एक कॉज है। तो कीटो है। कीटो एक कंपनी है जो कि फंड्स कलेक्ट करता है, डोनेशन मांगता है, और वो जो लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है। फिर एडिडास है जो कि स्पोर्ट्समैन को, एथलीट को मोटिवेट करता है, उनके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करता है। जो फुटवेयर से रिगार्डिंग जो भी इश्यूज है उनके वो एड्रेस करता है। तो जो एथलीट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, अपना पोटेंशियल आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है। और जो एक्शन है, जो बाटा है, प्यूमा है, एडिडास है, नाइकी है, ये सब लोग उनको हेल्प करते हैं उनको एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए। Instead of doing the traditional buy one get one free promotion, Tom's Shoes built a strong customer following and reputation for giving back by giving away a free pair of shoes to someone in need for every shoe purchase made by their customers. तो टॉम्स शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या किया कि बाय वन गेट वन फ्री देने की जगह उन्होंने सेम स्कीम अलग तरीके से लॉन्च की। उन्होंने बोला कि आप यहाँ आके कोई शूज़ परचेस कर सकते हो, और इसके लिए और उसके शू परचेस करने पे हम एक शू फ्री दे देंगे, जो कि जिसको उसका ज़रूरत होगा। तो उस व्यक्ति का नाम आपको हमें देना है, हम उसको ऑनलाइन या यहाँ पे बुला के उसको शू दे देंगे। तो ये एक कॉज है जो कि जिनको ज़रूरत है उनको शूज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। रिलेशनशिप मार्केटिंग में क्या होता है? रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम कस्टमर के साथ लाइफ टाइम रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम फोकस करते हैं कि वो कस्टमर हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहे। तो हम उसको उसके फेस्टिवल पे विश करते हैं, हम उसको बर्थडे पे विश करते हैं, हम उसको न्यू प्रोडक्ट्स आने पे इन्फॉर्म करते हैं, हम उसको ज़्यादा डिस्काउंट होने पे उसको इन्फॉर्म करते हैं, और एक अच्छा रिलेशनशिप उसके साथ मेंटेन करते हैं। उसको कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं, उसको लॉयल्टी प्रोग्राम के अंडर लेके उसको कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करके जब उसके पॉइंट मैच्योर हो जाए, जब उसके पॉइंट ज़्यादा हो जाए, तब उसको एक गिफ्ट दे सकते हैं। तो एक रिलेशनशिप होता है। तो इसमें नॉर्मली जब हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं और कस्टमर हमें पैसे देता है और हम कस्टमर को एक जो प्रोडक्ट देते हैं, तो उसके बाद रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। बट जो अच्छी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, वो कस्टमर के साथ लाइफ टाइम रिलेशनशिप मेंटेन रखती है। और जब भी कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेस करता है उससे रिलेटेड उस कैटेगरी में, तो वही कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करता है। Many traditional retailers have found this to be true. Walgreens has seen that customers who buy from all of their purchasing channels, store, web, uh, mobile, etc., buy up to 6 times more than the average customer that only buys in their store. तो ये मल्टी चैनल मार्केटिंग है कि एक चैनल पे आप सिर्फ स्टोर पे आप डिपेंड ना हो और आपका प्रोडक्ट आप स्टोर के थ्रू बेचो,
वेबसाइट के थ्रू बेचो और मोबाइल के थ्रू बेचो। आप अगर सिर्फ स्टोर के थ्रू बेचोगे तो आपका सिर्फ 20% प्रोडक्ट ही बेचा जाएगा। बट आप अगर वेबसाइट के और मोबाइल के थ्रू भी बेचते हो, जो भी पॉसिबल मीडिया है उसके चैनल से उसके मल्टी चैनल बेचते हो, तो आपका 4 गुना ज़्यादा या 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्ट बेचा जा सकता है, ये इससे बोला गया है। ऑफलाइन मार्केटिंग फाइंड न्यू वेज ऑफ इंटीग्रेटिंग offline marketing with new technologies to create more engaging customer experience। ठीक है, तो कुछ कंपनीज होती है जैसे अमेजोन है, सिर्फ ऑनलाइन पे अपना प्रोडक्ट बेचेगी, बट यहाँ पे बोला गया है कि ऑफलाइन भी आपके कुछ स्टोर्स होना चाहिए कस्टमर को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना ऑफलाइन स्टोर होते हैं, एप्पल के ऑफलाइन स्टोर होते हैं, उसमें बिक्री नहीं होती, उससे ज़्यादा सेल्स नहीं मिलता, बट लोगों को देखने के लिए वो चाहिए होता है। जैसे एक स्पेक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, बट ऑनलाइन ई कॉमर्स स्पेक्स बेचने वाली कंपनी है, जिसके ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा बिकता है, ऑनलाइन मैक्सिमम सेल उसका होता है। फिर भी उन्होंने स्टोर्स हर सिटी में अपने 4-5 स्टोर्स खोले ताकि कस्टमर वहाँ पे आए, देखे फ्रेम्स कैसे है, गॉगल ग्लासेस कैसे है। नेक्स्ट है इसका एग्जांपल और एक है, कोका कोला कंपनी हैज क्रिएटेड वेंडिंग मशीन दैट इनवाइट्स कस्टमर्स टू हग देम। दिस कंटिन्यूज टू टाई द कोका कोला ब्रांड टू द कोर इमोशन ऑफ हैप्पीनेस, बट ऑल्सो इनवाइट्स कस्टमर टू एक्सपीरियंस द रियल प्रोडक्ट ऑफलाइन। तो इसमें क्या होता है कि कोका कोला कंपनी ने एक वेंडिंग मशीन तैयार किया है, उसको इमोशनली जोड़ा गया है। अगर आप वो वेंडिंग मशीन को पकड़ते हो, हक करते हो, तो आपको एक अच्छा फीलिंग आता है और उसके साथ आपको एक कोका कोला कैन फ्री भी मिलता है। तो हम इमोशंस को, हैप्पीनेस को बढ़ा रहे हैं, ऐसा कोका कोला कंपनी बोलता है, और उसको इसका फायदा भी हुआ है। ये देखिए, कोका कोला ने विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए बड़ा कैन क्रिएट किया है और उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, और वहाँ पे एक वेंडिंग मशीन भी रखा गया है, उससे वो लोग परचेस भी कर रहे हैं। और जैसे कोका कोला ने बोला, अगर हक करने पे आपको एक कैन फ्री मिलता दिया जाता है, तो वहाँ पे आपको वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। Digital marketing use various digital devices like smartphone, computers, tablets और digital billboards to inform customers and business partners about your products। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में ये बोला जाता है कि ऑर्डर नहीं देंगे तो आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे नहीं। तो स्केर्सिटी दिखाना है। एक कैंपेन थी गॉट मिल्क, तो यूएस के गवर्नमेंट ने, मिल्क डिपार्टमेंट ने ये ऑब्जर्व किया था कि यूएस के लोग कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा परचेस कर रहे हैं बट मिल्क परचेस नहीं कर रहे। तो जब सर्वे किया तो उनको ये पता चला कि लोग समझ रहे थे कि मिल्क तो कभी भी मिल सकता है और कहीं पे भी मिल सकता है, तो हम उसको परचेस क्यों करें, जब जरूरत लगेगी तब हम परचेस करेंगे। तो उसका कंजम्पशन भी कम हो गया था। बट जब यूएस डिपार्टमेंट ने गॉट मिल्क ये कैंपेन चलाया तो लोगों को लगा कि मिल्क लिमिटेड है और जल्दी खत्म हो जाएगा, तो लोगों ने फटाफट परचेस करना चालू कर दिया और उसके बाद मिल्क का सेल बढ़ गया। Those as release of their Year of Dragon collection edition of the Phantom sold quickly। तो रोल्स रॉयस ने क्या किया था कि ईयर ऑफ ड्रैगन कलेक्शन लॉन्च किया था, और वो फैंटम नाम से लॉन्च किया था, और वो जल्दी सेल हो गया क्योंकि लोगों को लगा कि ये लिमिटेड एडिशन और सिर्फ इसी साल के लिए है और अगले साल मिलेगा नहीं, तो लोगों ने फटाफट परचेज कर लिया। जबकि दूसरे लग्जरियस कार्स से ज़्यादा इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू अदर लग्जरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज।
अच्छे फीचर्स मिलते हैं, तो एक दूसरे को लोग कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं, तो इसीलिए वो स्प्रेड हो जाता है जल्दी से, तो इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। नेक्स्ट कॉल टू एक्शन मार्केटिंग, कन्वर्ट मोर कस्टमर्स ऑन द वेब। CTA is a part of inbound marketing used on the website in the form of banner, text or graphic. CTA prompts a customer to click and move into the conversion funnel from navigating an online store to making a purchase. तो जब भी आप कंप्यूटर पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो आपको एक पॉपअप आता है, एक एडवर्टाइजमेंट आता है, और उसमें एक बैनर होता है, टेक्स्ट होता है, ग्राफिक होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिया जाता है और नीचे बाय का ऑप्शन दिया जाता है। तो उसी को बोलते हैं कॉल टू एक्शन। एक्शन लेने के लिए मजबूर किया जाता है, एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है, एक्शन लेने के लिए दिखाया जाता है, और वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो सीधा आपको उस प्रोडक्ट पे लेके आएगा, प्रोडक्ट के पीछे बताएगा और नीचे बाय करने के लिए बोलेगा। डाइवर्सिटी मार्केटिंग, टेक इनटू अकाउंट द different diversities in the culture in terms of beliefs, expectation, tastes and needs, then create customized marketing plan to target those consumers effectively। तो डाइवर्सिटी मार्केटिंग में क्या होता है कि जिस कंट्री में हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस कंट्री के जो लोग होते हैं, उनके बिलीफ, एक्सपेक्टेशन, टेस्ट एंड नीड्स आइडेंटिफाई करके और उस तरीके के मार्केटिंग प्लान बना के उनको प्रोडक्ट बेचा जाता है। डाइवर्सिटी मार्केटिंग बैंकिंग में भी काम आता है। जो बैंकिंग के जो प्लान होते हैं, वो हर एरिया को ध्यान में रखे होते हैं, हर एरिया का जो कल्चर है, डाइवर्सिटी है, डेमोग्राफिक्स है, वो देख के हर बैंक अपने अपने जो बैंकिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का प्लान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल फास्ट फूड प्रोडक्ट्स लाइक मैकडोनल्ड स्पेसिफिक फूड रेशो स्पेशली वेजिटेबल फूड्स लाइक और उसके जो टेस्ट है, media for their potential national customers who buy their products and services। तो इसमें क्या होता है, मास मार्केटिंग में हम पता करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस लोगों के लिए है और हमारा प्रोडक्ट लोग क्यों बाय करेंगे और कितने प्राइस को बाय करेंगे और कितना क्वांटिटी में बाय करेंगे। ये सब आपको पता चलने के बाद आप आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाते हो। जैसे चाइना जो भी बनाता है वो वर्ल्ड की नीड को ज़रूरत में लेके बनाता है, तो उसको वो प्रोडक्ट सस्ते बनाए जाते हैं और वो आप सेल कर सकते हो। Walmart is an example of an effective mass market retailer. As a number one retailer in the world, they are very smart about their mass marketing efforts, often giving their customers a feeling of locality and warmth. तो Walmart, Amazon, Flipkart
फ्लिपकार्ट, ये जो कंपनीज है ये लोगों को बहुत सारी चीज़ें फ्री में या डिस्काउंट पे देके उनको आदत लगाती है परचेस करने का, और एक बार आदत लगने पे उनका प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा देती है। जियो भी ऐसा किया था, जियो ने पहले कॉलिंग वगैरह सब कुछ फ्री दिया था, जब बाकी कंपनीज बंद पड़ गई तो उसके बाद जियो ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। सीजनल मार्केटिंग ऑफर सीजनल इवेंट्स प्रोवाइड a great way to meet new consumers and reinforce relationships with existing customers. Sometimes these events can be changes of weather or national holiday. तो सीजनल जो भी सीजन होता है उस तरीके के प्रोडक्ट बेचना या उस टाइम पे प्रोडक्ट बेचना, ये होता है सीजनल मार्केटिंग। और retail like a Hallmark Mother's Day represents a large portion of their business. By tuning into this various seasons that are important to your customers, you can become more relevant in their minds. Hallmark, I think ये ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मदर्स डे पे ये बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करते हैं और उसके थ्रू बहुत सारा सेल्स भी होता है। उस दिन पे बहुत सारा ज्वेलरी परचेस करते लोग अपनी माँ बाप के लिए। तो हॉलमार्क सॉरी ग्रीटिंग कार्ड है, ग्रीटिंग कार्ड है। पीआर मार्केटिंग वर्क विद द मीडिया टू ब्रिंग अवेयरनेस टू योर प्रोडक्ट्स एंड द बेनिफिट्स योर प्रोडक्ट्स ऑफर्स। तो पीआर मतलब पब्लिक रिलेशनशिप, मतलब आप एक पब्लिक मीटिंग लेते हो, एक कुछ प्रेस वालों को बुलाते हो, कुछ लोगों को बुलाते हो और अपना जो ओपिनियन है, अपना जो इन्फॉर्मेशन है उनके साथ साझा करते हो, उनके साथ शेयर करते हो, तो उसको बोलते हैं पीआर मार्केटिंग। पीआर मार्केटिंग में when Apple's founder Steve Jobs was alive, Apple held a major press conference to announce every new product. This tradition is now continued by their new Apple CEO and CMO. When things go wrong, a good PR marketing strategy is vital. तो एप्पल जो है, इसमें जो स्टीव जॉब थे, ओनर थे उसके, तो वो कभी भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए पब्लिक रिलेशन मतलब पब्लिक में मीटिंग लेते थे। वहाँ पे बहुत सारे प्रेस वाले भी होते थे और बहुत सारे अदर इन्फ्लुएंसर भी होते थे, वो जाके वो प्रोडक्ट का जो डेमो है वो अटेंड करते थे और लोगों को बताते थे। तो पीआर जो है बहुत ही सस्ता है, इनफैक्ट इसको कोई भी बड़ा कॉस्ट नहीं लगता। एक मीटिंग अरेंज करना होता है, लोग वहाँ पे आते हैं, उनके कुछ स्नैक्स वैक्स कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ता है और वहाँ पे आपको एक वो ऑडियो विजुअल एड्स का इंतजाम करना पड़ता है। अभी ये जो चीज़ है ये टेस्ला भी यूज़ कर रहा है, इलॉन मस्क भी उनके जो प्रोडक्ट से दिखाने के लिए पीआर का यूज़ कर रहा है। पीआर का जो है जब आपका प्रोडक्ट गलत कंट्रोवर्सी में फंस जाता है तब भी पीआर आपको यूज़ करता है, जैसे माइकी के साथ हुआ, तो माइकी कंट्रोवर्सी में भी आप पीआर का यूज़ कर सकते हैं। वायरल मार्केटिंग गेट योर कस्टमर्स टॉकिंग अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय हिटिंग ऑन समथिंग सो ग्रेट दैट people can't help but share with others. Each time a new product is created, customers have to be given a reason to dream about their future purchase. Get your customers talking about your products and services by hitting on something so great that people can't help but share with others. Each time a new product is created, customers have to be given a reason to dream about their future purchase. वायरल मार्केटिंग क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट करते हैं जो कि कम्युनिटी में या कस्टमर्स में, ऑडियंस में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। जैसे कोई वीडियो दिखाना या फिर कोई एडवर्टीजमेंट दिखाना या फिर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देना या फिर कुछ अच्छा बेनिफिट या फीचर बताना जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता हो कस्टमर को। वेस्ट जेट एक्सपेक्टेड 8 मिलियन व्यूज और इट इज़ 0.8 million views from its 2013 Christmas video, but in the few short days since Christmas Miracle went live, it topped 30 million views by people in more than 230 countries. It made news in the UK, Australia, Japan, Poland, and Malaysia. The media attention generated by this viral video is estimated at over $1 billion. तो वेस्ट जेट ने एक वीडियो रिलीज किया क्रिसमस के रिगार्डिंग वीडियो 2013 में, तो उनको लग रहा था कि 1 मिलियन भी व्यूअर्स मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, बट उसके लिए 13 टाइम्स ज़्यादा व्यूअर्स मिले, 1 करोड़ 30 लाख उसको व्यूअर्स मिले। वो 200 कंट्री में देखा गया और बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ। तो ऐसा हो सकता है कभी-कभी कि आपको आपका जो कोई मार्केटिंग कैंपेन है वायरल हो सकता है और आपको उसी तरीके से मार्केटिंग कैंपेन डिज़ाइन करना पड़ेगा अगर आप कम कॉस्ट में ज़्यादा अचीवमेंट, ज़्यादा सक्सेस या ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हो। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ 52 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज।
We will see you next marketing strategies in the second part. Thank you very much for watching this video. Kindly subscribe to my YouTube channel and kindly like, share, and comment.